हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूजर से इनपुट लेने जा रहे हैं। बहुत इन डेप्थ समझ अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जब समझा दूंगा उसके बाद अगर ये वीडियो देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में अभी पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे 2 डायमेंशन एरे एक बार और बताना है, यूजर से इनपुट ले करके एक अच्छा प्रोग्राम बताना है। इसलिए इस पार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है उस एरे के प्रोग्राम को समझने के लिए, राइट। सबसे पहले देखिए, ये प्रोग्राम है किस चीज का? यूजर से इनपुट लेने का। यूजर से इनपुट ले रहे हैं और प्रोग्राम ऐड कर रहे हैं। सिंपल 2 नंबर यूजर से इनपुट ले रहे हैं और उसको ऐड कर दे रहे हैं। जैसे 5 और 6 इनपुट ले लिया हमने, उसको ऐड करके हमने प्रिंट करके दिखा दिया कि 11 है। बस इतना ही सही काम है। लेकिन हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे, कैसे लेंगे वो देखना है बेसिकली। देखिए, एक प्रॉब्लम है कि जावा में अगर आपको इनपुट लेना है तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ले सकते हैं। किसके फॉर्म में ले सकते हैं? स्ट्रिंग के फॉर्म में। लेकिन एडिशन के प्रोग्राम के लिए तो हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। 5 और 6 क्या है? इंटीजर वैल्यू है। अब क्या करना होगा? इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इंटीजर में। ठीक है, इनपुट ले सकते हैं स्ट्रिंग में, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए इंटीजर, तो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। और एक मेथड है नेक्स्ट इंट नाम का जो ये काम करता है। क्या करता है? इनपुट लेता है यूजर से स्ट्रिंग के फॉर्म में, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है और हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देता है, नेक्स्ट इंट। ठीक है, लेकिन ये मेथड है किस क्लास के अंदर? स्कैनर क्लास के अंदर है। किस क्लास के अंदर है? स्कैनर क्लास के अंदर है। बिना स्कैनर के ना हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। स्कैनर इन, इन क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, न्यू लिखेंगे तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। न्यू लिखेंगे तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। किसका? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है और उसका रेफरेंस स्टोर कहां करा दिया मैंने? इन में। यूजर से सिंपली प्रिंट करके बोला है कि एंटर 2 वैल्यूज, आप इनपुट करो 2 वैल्यू। और देखिए यहाँ पे कैसे ये कॉल होता है। इन, इन क्या है? ये रेफरेंस वेरिएबल। इन डॉट, डॉट से हम कहां पे जाते हैं? ऑब्जेक्ट के पास। डॉट से कहां जाते हैं? ऑब्जेक्ट के पास। और उस ऑब्जेक्ट ने कॉल करा है किसको? नेक्स्ट इंट को। और जैसे ही कॉल करेगा ना नेक्स्ट इंट, ये क्या करेगा? ये यूजर के पास जाकर के इनपुट लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और हमें रिटर्न करके भेज देगा। तो यहां पर मान लीजिए यूजर ने हमें क्या दिया? 5, तो वो स्टोर हमने कहां करा दिया है? ए वेरिएबल के अंदर। फिर क्या होगा? इन, इन मतलब रेफरेंस वेरिएबल। डॉट से कहां जाएंगे? ऑब्जेक्ट के पास। और फिर ऑब्जेक्ट ने कॉल किया किसको? नेक्स्ट इंट को। नेक्स्ट इंट क्या करेगा? यूजर से इनपुट लेगा और उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके हमें बी में स्टोर करवा देगा। तो लेट सपोज बी में हमने क्या स्टोर करा दिया? 6। अब सिंपली क्या कर रहे हैं? 5 + 6 ऐड कर दे रहे हैं, 11 आ जाएगा। और आउटपुट में दिखा दिया क्या? सम इक्वल्स टू 11। लेकिन स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट है ना, स्कैनर क्लास जो है ना, वो है एक पैकेज के अंदर। बिना एक पैकेज के इंपोर्ट किए आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। देखिए, आप ना अभी तक सिस्टम जो यूज कर रहे थे और स्ट्रिंग और सिस्टम जो यूज कर रहे थे वो java.lang के अंदर था, उसे इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो स्कैनर क्लास है इससे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। कैसे इंपोर्ट कराते हैं ये देखिए। अगर आप, तो ये इंपोर्ट हमने यहाँ पे करा रखा है क्या? इंपोर्ट java.util। ये इंपोर्ट कीवर्ड है, जावा एक पैकेज है और यूटिल उस, इस पैकेज के अंदर एक और पैकेज है। कौन सा? यूटिल। और उसके अंदर है ना ये स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास को यूज करना है तो आपको ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। बिना इंपोर्ट लिखे आप स्कैनर को यूज नहीं कर सकते हो, राइट। ये डिफॉल्ट पैकेज के अंदर नहीं है, ये यूटिल के अंदर है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं, ये रन हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो रन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? CMD के पास जाएंगे। CMD जैसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, हमने जो प्रोग्राम सेव कराया है ना अपने सिस्टम की ई ड्राइव में इसे सेव कराया है। तो सबसे पहले ई ड्राइव के पास जाना पड़ेगा। वहां पे हमने एक फोल्डर बना रखा है प्रोग्राम्स नाम का। तो CD प्रोग्राम्स, उसके अंदर आ जाएंगे। और अब उसके अंदर एक प्रोग्राम हमने बनाया, कौन सा? ऐड। तो कंपाइल करना पड़ेगा पहले।
तो कंपाइल करने के लिए क्या लिखेंगे, जावा सी एड डॉट जावा। कंपाइल हो गया, वेरी गुड। अब क्या है, हमें इसको रन कराना है। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए हमने आपसे कहा भी था कि एंटर टू वैल्यूज पूछा जाएगा, पूछा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एंटर टू वैल्यूज पूछा जाएगा, उसने पूछ दिया हमसे। अब जो वैल्यू हमने यहाँ पे 5 दिया है, फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने 5 दिया ना वैल्यू, ये नेक्स्ट इंट इनपुट ले करके उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके किस में डाल देगा, ए वेरिएबल के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया वो ए के अंदर स्टोर करा दिया। अब वो इंतजार कर रहा है बी के लिए। अब मैंने 6 दिया तो उसने भी इनपुट लेकर के कहां स्टोर करा दिया होगा, बी के अंदर। अब उसके बाद उससे कोई और इंतजार नहीं किया, उसने क्या किया, a प्लस बी जो वैल्यू है 5 प्लस 6 ऐड करके सी में स्टोर करा दिया 11, और अब इसको दिखा दिया क्या, सम इक्वल्स टू 11। तो ये इसका आउटपुट आ गया है, राइट। तो ये प्रोग्राम तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं वो तो क्लियर हो चुका होगा आई थिंक आपको। यूजर से वैल्यू लेना हमने सीख लिया है। अब एक अच्छा प्रोग्राम 2 डायमेंशन एरे का बनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम क्या है, सुनिएगा ध्यान से। 3 सेक्शन हैं और हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं ये हम यूजर से पूछेंगे। लेट सपोज यूजर कहते हैं कि फर्स्ट सेक्शन में, सेक्शन ए में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 40 का एरे बनाएंगे यूजर से इनपुट लेकर के। लूप लगा रहे हैं हम लोग, मैन्युअली एक एक करके जो लास्ट वीडियो में बताया था वो नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम बनने जा रहा है। ठीक है, यूजर से इनपुट लिया 40 और उसको हमने स्टोर करा दिया ए ऑफ 0 पर। फिर यूजर से पूछेंगे सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो लेट सपोज उसने 30 बताया, तो 30 का एक एरे बना करके हम उसे स्टोर कराएंगे, राइट। और फिर नेक्स्ट सेक्शन में पूछेंगे यूजर से उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, लेट सपोज 20 है, तो 20 उसे भी एक एरे बना करके उसे स्टोर कराएंगे, राइट। तो ये काम हम करने जा रहे हैं एक प्रोग्राम बना के यूजर से इनपुट लेकर के। लेकिन पता है अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम अगर रन कराएं और 40 स्टूडेंट्स का परसेंटेज अगर स्टोर ले इनपुट लें, तो 40 टाइम्स इनपुट लेना पड़ेगा, फिर 30 टाइम्स इनपुट लेना पड़ेगा, फिर 20 टाइम्स इनपुट लेना पड़ेगा। तो लगभग बहुत बार इनपुट लेना पड़ेगा हमें, तो मेरा प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा जाएगा। तो इसलिए मैं फिलहाल के लिए आपको बताने के लिए भी क्या करने जा रहा हूं, इसे 4 कर रहा हूं, 3 कर रहा हूं और 2 कर रहा हूं, राइट, ताकि नंबर ऑफ इनपुट कम ले पाए और आपको प्रोग्राम में रन करा के दिखाऊं, राइट। तो इसे 4, 3 और 2 करने जा रहा हूं। मैं इसको पहले रब करके आपको इस प्रोग्राम को समझा करके मैं अब इसको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले इनपुट लेना है यूजर से, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, और स्कैनर का यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने उसके बाद क्या किया, एक एरे बनाया, 2 डायमेंशनल एरे बनाया है, जिसमें अभी हमने रो तो बताया है लेकिन कॉलम्स अभी नहीं बताया है। तो इससे क्या होगा कि 3 साइज का एक एरे बन जाएगा और अभी कॉलम्स अभी नहीं बनेगा। ठीक है, अब सम इक्वल्स टू क्या है, 0। मैं कर क्या रहा हूं कि जितने भी एरे बनाऊंगा ना, जितने भी साइज में जितने भी साइज होगा, उन सब का परसेंटेजेस को मैं स्टोर कराऊंगा और उन सब सारे परसेंटेजेस को ऐड करा के एवरेज परसेंटेज दिखाऊंगा तीनों सेक्शन का। तीनों सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका परसेंटेज को ऐड करके एवरेज निकाल करके प्रिंट कराने जा रहा हूं। ये प्रोग्राम है ये, राइट। अब i इक्वल्स टू 0, 0 3 से लेस है, ये लूप एग्जीक्यूट होगा। यूजर से मैंने कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बताइए, तो पहले सेक्शन में हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट सपोज ई में कितना डाल दिया, 4 इनपुट कराया। ई में कितना इनपुट कराया, 4। तो 4 साइज का एक एरे बना लिया हमने, 4 साइज का एक एरे बना लिया हमने, और उसका रेफरेंस मैंने कहां स्टोर कराया है, ए ऑफ 0 पे, क्योंकि आई 0 है तो ए ऑफ 0 पे। अब जब हमने एरे बनाया है तो इसमें भी इनपुट ले ही लेते हैं। ठीक है, इनपुट लेने के लिए मैंने एक और लूप लगा लिया, j इक्वल्स टू 0, 0 4 से लेस है ये लूप चलेगा। तो हमने यूजर से कहा कि परसेंटेज एंटर करो, और जो परसेंटेज यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर, तो मान लीजिए पहले का परसेंटेज हमने दिया 91, तो लेट सपोज 91 जो है ना
वो स्टोर कराया हमने, वो कहाँ पे, i 0 है, j भी 0 है, तो a ऑफ 0 0 पे हमने स्टोर करा दिया 91, राइट। अब सम में क्या है 0 और ये 91 प्लस 0 91 स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, सम में। अब ये लूप आगे बढ़ेगा, j प्लस प्लस j1 होगा, फिर यूजर से हमने एक और परसेंटेज इनपुट कराया और उसे स्टोर कहाँ करने जा रहे हैं, i 0 है, j1 है, तो a ऑफ 0 1 में, मतलब यहाँ पे 94 मान लीजिए उसका परसेंटेज है, स्टोर करा लिया। अब उस 94 को भी हमने ऐड करा लिया सम में, फिर एक और यूजर से इनपुट लेंगे, तो इस तरह से मान लीजिए 61 और 65 हमने इनपुट लेकर के इनपुट ले लिया। फर्स्ट सेक्शन में हमने 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा और उनका सबका परसेंटेज भी स्टोर करा करके हमने स्टोर करा दिया मेमोरी के अंदर। अब ये लूप आगे बढ़ेगा, i प्लस प्लस होगा तो i कितना हो जाएगा 1, तो i की 1 मतलब सेकेंड रो। अब सेक्शन बी में मैं पूछ रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो फिर उसको मैंने कहा स्टोर करा लिया ई में, लेट सपोज 3, तो 3 साइज का एक फिर से एरे बना लिया हमने और उसको स्टोर कहां करा दिया मैंने, a ऑफ 1 पे, क्योंकि i की वैल्यू 1 है। अब फिर ये क्या करेगा, 3 टाइम्स लूप चलेगा, 3 टाइम्स यूजर से इनपुट लेगा और ऑल द 3 टाइम्स यूजर से इनपुट लेकर के उसको स्टोर करा देगा कहां पे, इस एरे में। लीजिए 71 72 73 लेट सपोज हमने स्टोर करा दिया। फिर जब लूप प्रोसीड होगा, i को प्लस प्लस करेंगे, i फिर 2 हो जाएगा, तो 2 होगा मतलब एक और रो के लिए फिर से बन जाएगा एरे। यहाँ पे एक एरे बनेगा और एरे बनने के बाद फिर मान लीजिए हमने ना इस बार 2 लिखा है यहाँ पे ई में, तो वो 2 साइज का एरे बनेगा और वो भी उसमें भी हम लोग इनपुट यूजर से ले लेंगे। मान लीजिए 81 ले लिया और 82 ले लिया हमने, उस ये सारा ऐड होता ही चला जाएगा और जब लूप खत्म होगा तो लास्ट में ये प्रिंट करके दिखा देगा कि सम की वैल्यू क्या है। कैसे, सारे परसेंटेजेस को वो ऐड कर लिया है और ऐड करके प्रिंट करके दिखा दिया। और अगर आपको एवरेज निकालना है ना, तो इसमें डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे है, कितना है, 4 प्लस 3 प्लस 2, लेकिन अभी फिलहाल अभी एवरेज नहीं निकाल करके सिर्फ सम ही दिखा देता हूं अभी प्रिंट करके, ठीक है। इसको रन करा करके मैं पहले आपको शो कर दूं। देखिए रन करने के लिए क्या करेंगे, हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और ई ड्राइव में, चूंकि प्रोग्राम है मेरा तो मैं ई ड्राइव में जाऊंगा, कंपाइल करता हूं कोड को, कंपाइल हो गया, अब रन करने जा रहा हूं। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है फर्स्ट सेक्शन के लिए, 4 दिया मैंने, जैसे ही 4 दिया वो 4 परसेंटेजेस इनपुट कराएगा वो। मान लीजिए हमने 91 दे दिया, 92 दे दिया हमने, 93 दे दिया हमने और 94 दे दिया हमने, राइट। अब फिर से सेकंड सेक्शन के लिए पूछा जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अब 3 इनपुट करा हमने, तो 3 इनपुट कराने के बाद अब क्या होगा, वो 3 परसेंटेज लेगा सेक्शन बी के लिए, 81 82 और 83, राइट। और अब उसके बाद वो क्या करेगा, अब हमसे फिर से पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं सेक्शन सी के लिए। अब मैंने इस बार इनपुट कराया परसेंटेज 71 और 72। अब उसने पूरा 7 सम इक्वल्स टू, इसने क्या किया, लूपिंग भी यूज कर रहा है। देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ पहले सेक्शन के लिए क्या है, पहले सेक्शन के लिए ना, पहले सेक्शन के लिए हमने 4 इनपुट करा, तो 4 परसेंटेज हमने इनपुट करा दिया। सेकेंड सेक्शन के लिए 3 इनपुट करा, तो 3 परसेंटेज इनपुट करा दिया। फिर थर्ड सेक्शन के लिए 2 स्टूडेंट्स हैं तो 2 परसेंटेज हो गया। सबको उसने ऐड किया और लास्ट में जो प्रिंट करके दिखाना था उसने आंसर वो दिखा दिया। अब अगर इसको मैं डिवाइड कर देता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से तो क्या निकल जाता, एवरेज। तो ये मैंने आपको सिर्फ शो किया ये प्रोग्राम किस चीज के लिए, ताकि यूजर से इनपुट भी लेना बता दूं आपको। और देखिए इस प्रोग्राम को एक बार आप देखना चाहो तो देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और ये प्रोग्राम वाकई अच्छा प्रोग्राम बना है। किस चीज के लिए, 2 डायमेंशन एरे के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच।